उत्तराखंड की पहाड़ियों का मौसम उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। रास्ते में बादल भी चुप थे, हवा भी बहुत धीमी। और जब प्रकृति इतनी चुप हो जाए तो पुराने लोग कहते हैं कुछ बोलने वाला होता है। इसी घाटी के पास एक जगह थी जिसे लोग शांत घाटी कहते थे। नाम इसलिए नहीं क्योंकि वो जगह शांत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ रात को आवाजें वापस आती थीं। औरतें कहती थीं, यहाँ आवाजें मरती नहीं, अटक जाती हैं। दिल्ली से आए 4 दोस्त रिया, विनीत, कबीर और दक्ष शहर के शोर से दूर भागने निकले थे। कैमरे, लेंसेज, बैटरीज, ड्रोन, सब साथ। प्लान था डॉक्यूमेंट्री शूट का, अननोन वैलीज ऑफ इंडिया। पहला दिन बिल्कुल ट्रैवल व्लॉग जैसा था। हंसी, मजाक, व्यूज, शॉट्स, सब परफेक्ट। नदी के किनारे उन्होंने टेंट लगाया। पानी इतना साफ था कि नीचे की चिकनी काली चट्टानें भी दिख रही थीं। शाम को आग जलाई, गिटार निकला। बैकग्राउंड में नदी का हल्का शोर, लेकिन वो शांति असली नहीं थी, वो तैयारी वाली शांति थी। रात को 1 बजे घाटी के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। कोई है? तीनों ने एक दूसरे को देखा। पहले सबको लगा शायद हेलुसिनेशन या हवा का झोंका, लेकिन आवाज किसी इंसान की थी और बहुत भारी। कबीर ने हंसकर कहा, बकरियां होंगी। विनीत ने धीरे बोला, कोई बकरी? कोई है नहीं बोलती भाई। रिया चुप थी, उसकी आंखों में सवाल थे, मजाक नहीं। दक्ष ने अपना फोन निकाला और वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो बोला, किसी को नहीं सुनना, पर मुझे कंटेंट चाहिए, कल व्यूज मिलेंगे। सुबह होने पर वैली कुछ और ही लगी। हवा ठंडी थी पर सूरज तेज था। पेड़ के पत्ते गीले थे पर बारिश नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वैली ने रात में खुद पर पानी फेंका हो, किसी को जगाने के लिए। दोपहर करीब 12 बजे कबीर को झाड़ियों में कुछ मिला, एक लकड़ी की माला। धागा फटा था, लकड़ी काली और पुरानी थी। कबीर ने उसे हंसते हुए गले में डाल लिया। विनीत गुस्से में बोला, अरे एंशिएंट चीजों से मत खेल, समझ नहीं आता? कबीर बोला, भाई इंडियाना जोन्स बनने दे, कुछ नहीं होगा। पर उसी शाम से हवा बदल गई। पहले जो आवाज वैली से आती थी वो बुलाती थी। अब वैली गिनने लगी, पहले धीमे धीमे, फिर साफ। 1, 2, 3, 4। 4 नंबर पर वैली ने रुक कर कुछ नहीं बोला, बस हवा रुक गई, पेड़ों का हिलना रुक गया, नदी का शोर थोड़ा दब गया। 4 दोस्त, 4 गिनती। विनीत ने कांपते हुए पूछा, ये किसको गिन रही है? दक्ष ने कहा, हमें। शाम को उन्होंने टेंट फिर लगाया, लेकिन आज रात गिटार नहीं निकला। कोई मजाक नहीं हुआ, सिर्फ ड्रोन उड़ा। रिया बोली, फुटेज लो, ये सब रिकॉर्ड होगा। रात 3 बजे ड्रोन की लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। फुटेज ग्रेनी थी। उस फुटेज में देखा गया, कबीर टेंट से बाहर जा रहा है, बिना जैकेट, बिना टॉर्च, बिना शूज। वो धीरे धीरे वैली की गहराई में चला जाता है और उसके पीछे अंधेरा चल रहा था। न स्टैटिक अंधेरा, न बैकग्राउंड शैडो, वो चल रहा था। सुबह कबीर नहीं था। उनका पहला थॉट था प्रैंक, पर कबीर प्रैंक करके इतना दूर नहीं जाता और ड्रोन का फुटेज सब बता चुका था। उन्होंने लैपटॉप में फुटेज देखा और आखिरी 8 सेकंड ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। फुटेज शेकी हुई, फिर कबीर कैमरे की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, खालीपन था और वो चिल्लाया, वो एक कम है। फिर वीडियो काला। रिया ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। विनीत ने धीरे बोला, एक कम मतलब कौन? दक्ष ने कहा, हम 4 हैं। शायद ये काउंट 4 पूरा नहीं हुआ। शायद किसी ने वहां रुकने का फैसला नहीं किया, लेकिन वो वैली निर्णय खुद लेती थी, क्योंकि इस वैली से जिसने भी आवाज दी, वैली उसे वापस लेती थी। और अब वैली 4 आवाजें चाहती थी।